वो है। और अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गोदान दिया या ब्राह्मण के मुख से नंदन ऐसी वाणी को सुना, वह पुरुष मांस रुधिर युक्त काय रूप बैतरणी नदी में नहीं गिरता है। समझिए? हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि ब्राह्मण के मुख से भगवान की कथा श्रवण करे, जिसका भी बड़ा महत्व है। वैसे निरी स्टडी करे, हम बहुत स्टडी करते हैं, मेरे डायलॉग मारते हैं, अरे मैं बहुत स्वाध्याय करती हूँ। बात स्वाध्याय को मतलब अलग है, हाँ, लेकिन पंडित के मुख से संकल्प लेकर के व्यास गद्दी पर बैठा करके उसका पूजन करके कथा श्रवण करे, तब आनंद आएगा, तभी तो पुण्य मिलेगा। निरी स्टडी गरुड़ जी की कथा सुनना है, बंद कर दो, बंद कर दो बाबा जी। कभी जीवन में गौ दान नहीं की, गौ सेवा नहीं की, गायों की सेवा नहीं की, गायों को भोजन नहीं कराया। इसलिए विष्णु नाम का स्मरण करे, जिससे अनेक जन्मोपार्जित पाप का नाश हो। फिर गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे या अन्य से श्रवण करे। खुद न कर पाए तो अन्य से करे, वैसे तो खुद ही करे तो कौन सी बुरी बात है। गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, हम ऐसे छोटे छोटे उपाय है ना। अंत समय में एकादशी व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी पत्र, विष्णु पादोदक का सेवन करे। ये मुक्ति देने वाले संकल्प पूर्वक घृत अन्न सुवर्ण का दान कर सुवर्ण दक्षिणा सहित वेदवित ब्राह्मणों को सवत्सा गौ का दान करे। है? मकान के लिए 10 करोड़ चाहिए, लोड़ा के ब्याह में चाहिए 20 लाख का सम्मान। अरे मेरी हैसियत ना है 20 लाख, मरेगा साला, 1 पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, कम बखत नहीं है तो क्या, ये नामकूल है। मनुष्य खुद अपने आप से धोखा कर रहा है। ब्याह में चाहिए मोड़ा के 50 लाख का संबंध होगा मेरे को, अरे तुम मेरी बात खराब कर दी तुमने, और यूं कर दो, और मोटरसाइकिल की कह दी, और यूं कर दी, जैसे झंडा रोज सुनाई देता है। मुझे तो हंसी आती है, वही मत जाए तो ब्राह्मण ने खलावे में दम निकल जाती है। तो यूं कहो कि ब्राह्मण आसन फेंक देते, अबे वो फेंके या कुछ भी करे, तू संकल्प करना, तू कर संकल्प। कैसे कल्याण होगा भाई साहब? यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जगत में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हैं इससे मतलब है। दुनिया से क्या मतलब है? हर चीज की तैयारी है तुम्हारे पास में। बच्चा पढ़ेगा 20 लाख को खर्चा, बीटेक में एमटेक में लंदन पढ़वे जाएगा, बाकी पूरी तैयारी है। मरवे की तैयारी है, कोई व्यवस्था है? एकांत करवावा, 1.25 लाख विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाया, अनुष्ठान करवाया, देखे कहाँ आ जाए, मेरे सामने आ जाए, देखे मुझे बैठा देना, कौन सा भूत आ रहा है, मैं बैठूंगा उसके मरने वाले के संग बैठूंगा, देखे कौन सा भूत आ रहा है। अगर विश्वामित्र मेरी जैसी खोपड़ी का था, हाथ पकड़ के अगर बैकुंठ में नहीं ले जाऊं बद्री कारण्य में तो कहना, लेकिन काम तो करे ब्राह्मणों के अनुकूल। ब्राह्मण जो कह रहे बा में विश्वास करे, बाकी अनुकूल आचरण करे। पंडितन की बात ही ना कोई मान लो, डायलॉग मार रहा है, अरे के पंडित न्यों कर रहे हैं, पंडित न्यों कर रहे हैं, अरे पंडित न्यों कर रहे हैं, मेरे पास आज जो पंडित कर रहे हो उनकी बात छोड़, यहाँ आ जा, पहले मैं बताऊंगा पंडित क्या कर रहे हैं। कर 1.25 लाख गोपाल सहस्त्र नाम के मंत्र को जाप, नहीं बैठ जाए, चल मर, समझे। और खाना आज से खाना नहीं खाएगा, देख 40 दिन में अगर मरे हो क्या नहीं मरे हो। और गारंटी के साथ स्टैंप पैड पे लिख के ले, बैकुंठ में गयो तू, बोलो, मगर मर मैं तो खुद जानता है मरना, और पंडित बताते तो मानता नहीं। ये बड़ी स्थिति गड़बड़ है भैया, संसार का आदमी बड़ा चालाक। नारद जी ने कहा वहां जाकर के भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, भगवान बोले कहां से आ रहे हो नारद, बहुत दिनों बाद आ रहे हो। बोले कुछ नहीं, अवधि से घूमते घामते मृत्यु लोक में पता चला गया। वो वहां जाकर के बड़ा विचित्र स्थिति देखी। क्या देखी? नाना योनि समुत्पन्नान पच्यन्ते पाप कर्म भी, सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट कृति मानव अपने ही कृत कर्मों के कारण, समझ गए, और दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन समझ रहे हो आदमी के आगे नारद जी को पागल बना दिया सबने, समझ गए।
अरे नारद जी तुम्हें मालूम है क्या महंगाई चल रही है, तुम कह रहे हो कि पूजा पाठ करो, ये अनुष्ठान और वो अनुष्ठान, तुम अनुष्ठान की बात हो, यहाँ रोटी खाना मुश्किल पड़ रहा है यार, बच्चे पालना मुश्किल पड़ रहा है। नारद जी जाओ, समझे? नारद जी कैसे संसार के प्राणी केनोपायेन चेतेषम दुख नाशोद भवेत् ध्रुवम, भगवान से कहते हैं नारद जी कैसे जागृति आए मनुष्य के अंदर, कैसे जागरण हो, हैं? संसार की नाशवान वस्तुओं का संग्रह करना ही जीवन का लक्ष्य है। भौतिक सुख सुविधाओं को संग्रहित करके और उसका भोग करना, यही जीवन की पराकाष्ठा। हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे, बस है वो कल्याण है, वो स्वर्ग देख लो। वही कहते हैं स्वर्ग कहाँ नहीं है, स्वर्ग जानते भी नहीं। स्वर्ग घर का नाम स्वर्ग रखा, बोला कहाँ रहते हो? स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग में रहते, सभी सुख सुविधाएं जानता ही नहीं, समझ रहे? तो कहने का तात्पर्य ये है, हाँ सब तैयारियां होनी चाहिए। हम अपने भौतिक और गृहस्थ आश्रम क्या बताया नारद जी को? ये तो बताओ। कौन ने? नारद जी ने पूछा, फिर विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने ये कहा, नारायण की कथा में। हाँ सत्यनारायण की कथा में तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, तो नारद जी बोले कि प्रभु एक बात ध्यान रखना कि मैं अभी अभी आ रहा हूँ मृत्यु लोक से, लेकिन उपाय ऐसा बताना जो सरल हो, सहज हो और सुलभ हो, क्योंकि कलयुग का प्राणी बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट नहीं सहन कर सकता है। सतयुग द्वापर त्रेता की बात ना है, कलयुग चल रहा है। तो प्रभु उपाय ऐसा बता जो सरल हो, सहज हो और सुलभ हो, ज्यादा परिश्रम और शारीरिक कष्ट न झेलना पड़े। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, नारद तुमने बड़ा उत्तम लोकोपकारी प्रश्न किया है ना, लोक कल्याण की भावना से प्रश्न किया है? हमें प्रसन्नता इस बात की है कि तुमने बिल्कुल है ना साधुओं का, सज्जनों का, ब्राह्मणों का, ऋषियों के, मुनियों के अनुकूल आचरण किया है ना। साधुओं का, संतों का, ब्राह्मणों का, महंतों का, व्यासों का, इनका क्या दायित्व बनता है? इनका दायित्व ये बनता है समाज कल्याण। ये जो भी अपनी साधना, उपासना, तपस्या से जो भी ज्ञानार्जन करें वो समाज में वितरित करें और समाज को दिशा निर्देश दें। इसलिए ये समाज के बुद्धिजीवी, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले बुद्धिजीवी होते हैं। इसीलिए तो इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं। इंटेलेक्चुअल क्लास का मतलब क्या है? जो समाज का कल्याण की भावना रखते हैं, है ना। तो तुमने बड़ा लोकोपकारी प्रश्न किया है, इसलिए अभी तक मृत्यु लोक में जिस उपाय को किसी ने नहीं किया, ऐसा में व्रत सत्यनारायण, है ना। सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो बड़ा ही सरल, सहज और सुलभ है। समझ गए वो पूरी कथा की। फिर वो आगे कहते हैं किम फलम किम विधानम च कृतम के नहीं तदमृतम, कैसे करना चाहिए, क्या साधन है, कब करना चाहिए, क्या है सामग्री है, ये सब इसका विस्तार से होता है। वो छोड़ो उस बात को। कहने का मतलब ये है कि अपना अगर अंत समय सुधारना है तो नाना प्रकार की ये धार्मिक वृत्तियों में अपने आप को संलग्न रखना चाहिए। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं उससे बहुत लाभ होता है, और मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस वस्तु को दान दूंगा, या वाणी से कहे हे पिताश्री मैं आपके निमित्त अमुक दान करूंगा, वह अनंत गुण वाला हो जाता है। और अंत समय में यदि सुपुत्र हो तब अनेक प्रकार के दान देता है। अंत समय के दान देने से निमित्त ही धार्मिक पुरुष लोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। पुत्र की इच्छा काय के लिए करते हैं? जाय के लिए इच्छा करते हैं कम से कम हम मरें तो हमारे वृद्धावस्था में हमारा ये थोड़ा सा सहयोग करें, सेवा शुश्रूषा करें, और मरने के बाद में थोड़ा हमारा पारलौकिक कल्याण के लिए भी कुछ यत्न करें, कुछ धार्मिक अनुष्ठान और तो दैहिक क्रिया इत्यादि। तभी तो पुत्र की अपेक्षा रखते हैं। बाकी को पुत्र को क्या मतलब? लड़कियां क्या बुरी हैं क्या? लड़कियां भी कर सकती हैं। पुत्र को मतलब का, पुत्र से इतना वो क्यों है? पुत्र से इसलिए पुत्र की जिम्मेदारी है, वो ज्यादा करेगा, सेवा है तो, है ना, उसको ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई, है ना।
इसलिए करना चाहिए, समझ गए। और अंत समय में अपने पितरों के निमित्त पुत्रादि जो थोड़ा सा भी कुछ दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका 1000 गुना होकर के उनको प्राप्त होता है। अंत समय में पिता को पृथ्वी में शयन कराया और नेत्र मूंदे देखकर पुत्र को पूर्व संचित धन की तृष्णा न कर बहुत दान देना चाहिए। ऐसा दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक मार्ग में दुख नहीं प्राप्त होता है। आतुर काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को सात्विक दान देना अधिक पुण्यप्रद है, इसलिए तिलादि अष्ट महादान अवश्य दें। तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्तधान्य, भूमि, गौ, यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। यदि अष्टदान को एक दिन में करें तो सर्वोत्तम है। यह अष्ट महादान महापातक व बड़े पापों का नाश करने वाला है। इसको अंत समय में अवश्य देवे, उसका फल तुमको कहता हूँ। भगवान बोले, मेरे पसीने से उत्पन्न हुए 3 तरह के तिल हैं, वे बड़े पवित्रतम हैं। उनके दान देने से सब असुर, दैत्य, दानव हो जाते हैं। श्वेत, कृष्ण, कपिल, ये 3 प्रकार के। सुनो पापा, वो देख लेगा। भगवान कह रहे हैं, तिल मेरे पसीने से पैदा हुए हैं, इनको दान करने से असुर, दैत्य और दानव सब तृप्त होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, श्वेत, कृष्ण और कपिल, ये 3 प्रकार के हैं। इनका दान मन वचनादि के किए हुए सभी पापों का नाश करता है। भूमि पर हाथ रख कौन है? अभी सूतंक में पैर फेर नहीं छूते है ना। हाँ, भूमि पर हाथ रख लोहे का दान करे, उसके पुण्य से प्राणी यम सीमा में नहीं जाते। हाथ रख करके लोहे का दान करे ना तो यम सीमा में नहीं जाते, एवं यमलोक के मार्ग में भी कभी नहीं जाते। यमराज के हाथ में कुठार, मूसल, दंड, खड़ग, छुरा, ये सब शस्त्र पापी पुरुष को दंड देने के लिए। उन यमराज के शस्त्रों को प्रसन्न करने हेतु लोहदान यमलोक में सुख के लिए अवश्य करें। उरण, श्यामसूत, संडामर्क, उदुम्बर, शेषम्बर इत्यादि यमदूत लोहदान से प्रसन्न होते हैं। यमराज के दूतों के नाम है उरण, श्यामसूत, संडामर्क, उदुम्बर, शेषम्बर इत्यादि यमदूत लोहदान से प्रसन्न होते हैं। हे गरुण, सब दानों में अत्यंत गुप्त जो उत्तम दान है, अब वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। जिस दान से भूलोक, भूवरलोक और स्वर्ग के निवासी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मादि देवता, ऋषि आदि धर्मराज की सभा में रहने वाले सब स्वर्ण के दान देने से प्रसन्न हो वरदान देते हैं। अतः स्वर्ण दान अवश्य करें। प्रेतोद्धार के लिए स्वर्ण दान करें, जिससे प्रेत यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जाए। स्वर्ण दान से जीव बहुत समय तक सत्यलोक में निवास कर फिर मनुष्य लोक में राजा, रूपवान, धर्मज्ञ, वाचाल, लक्ष्मीवान, अति पराक्रमी होता है। रुई दान से यमराज के दूतों का भय नहीं होता। लवण दान से यमराज का भय नहीं होता। लोह, लवण, कारपास, तिल, सुवर्ण दान से यमपुरवासी चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सप्त धान्य दान से धर्मराज और यमपुरी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर इन 3 दरवाजों पर रहने वाले द्वारपाल प्रसन्न हो जाते हैं। धान, यव, गेहूं, मूंग, उड़द, प्रियंगू, चना, ये 7 सप्त धान्य कहलाते हैं। कोई व्यक्ति यदि गोचर्म प्रमाण भूमि भी सविधि से सतपात्र को देता है, समझ गए, गोचर्म प्रमाण भूमि सविधि से सतपात्र को देता है तो वह ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। गोचर्म का लक्षण, गोचर्म के बराबर भूमि माने एक सांड के सहित 100 गायें जहां आनंद से बैठ जाएं, इतनी भूमि को गोचर्म कहते हैं। ये पैमाना है। राजाओं से राज्य शासन में जो महापाप हो जाता है वह व्रत, तीर्थ आदि से नहीं हटता। राजाओं के लिए बताया है, वह केवल भूमि दान से ही दूर होता है। इसलिए पुराने जमाने में राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि दान दिया करते थे, जमीन दे दिया करते थे। भूमि को फसल सहित जो ब्राह्मण को दान देता है वह व्यक्ति देवताओं दैत्यों से पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। हे गरुण, भूमि दान बिना और अन्य दान अत्यंत अल्प फल देने वाले हैं। भूमि दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है, इससे भूमि दान अवश्य करें। जो भूमि का स्वामी होकर ब्राह्मणों को दान नहीं देता, उसे जन्म जन्मांतर में ग्राम में कुटी बनाने भर की भी भूमि नहीं मिलती। जो भूमि का स्वामी होने का अभिमान रख कुछ भी भूमि का दान नहीं देता, वह शेष नाग
जी जब तक भूमि धारण करेंगे तब तक नरक में वास करेगा। इसलिए भूमि का स्वामी होकर भूमिदान अवश्य करे। और जो भूमि स्वामी नहीं है वे पुरुष भूमिदान न दे करके गोदान करें। समझ गए? यह हमारा यानी भगवान विष्णु का मत है। अंत समय में रुद्र धेनु, ऋण धेनु, मोक्ष धेनु आदि गोदान करे। वैतरणी धेनु सविधि देवे हे गरुड़। ये गोदान मनुष्य को कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध पापों से रहित करता है। बाल्य अवस्था में, कुमारपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, रात्रि में तथा प्रातः समय, मध्याह्न समय, तीसरे प्रहर, संध्या समय और जन्म जन्मांतर में भी जो कुछ पाप मन वचन काय से किए हों उसकी निवृत्ति के लिए एक बार भी दूध देने वाली सबत्सा कपिला दक्षिणा सहित तपस्या व्रत आदि युक्त वेदपाठी ब्राह्मण को दान देने से सब पाप छूट जाते हैं और अंत समय में वही उद्धार करने वाली होती है। स्थिर मन वाले एक गो बीमारी में सद बिना इच्छा से मरण समय में सहस्त्र गोदान, मरने पर 1,00,000 सविध गोदान फल की दृष्टि से सब एक समान है। तीर्थ स्थान पर सत्पात्र को गोदान देने से लक्ष्य गो देने का फल प्राप्त होता है। सुपात्र को दान देने से 1,00,000 गुना फल होता है और देने वाले को अनंत गुण फल होता है। सुपात्र को प्रतिग्रह लेने का दोष नहीं लगता है। सुपात्र को प्रतिग्रह दोष लेने का दोष नहीं लगता है। लोग बता रहे पंडित मरे को खा रहे, जिंदे को खा रहे और जा को खा रहे और बा को खा रहे। पंडितों तो कोई असर नहीं होता। ये लिख रही है क्या? जो सुपात्र होना चाहिए ना पंडित, बात यही तो मैं समझा रहा हूँ। सुपात्र होना चाहिए। सुपात्र कैसे बनेगा? सुपात्र ऐसे बनेगा, कम से कम 2 टाइम की संध्या वंदन करे, गायत्री मंत्र का जाप करे, ऐसे बनेगा सुपात्र। और कैसे बनेगा? संध्या वंदन इत्यादि यज्ञादि कर्म करे, रोज अग्निहोत्र हो जाए, हैं? कुछ न कुछ पुण्य काम तो करे। वेदाध्ययन व्यस्त देवादि यज्ञ कर परान्न भक्षण न करने वाला ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण भूमि का दान ग्रहण करे तथापि प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगता है। वेदाध्ययन वेद पाठी व्यक्ति को और यज्ञ इत्यादि करने वाले व्यक्ति को, ब्राह्मण को पूरी त्रिलोकी को दान ले ले तो प्रतिग्रह दोष नहीं लगता है। हाँ, सर्प बिच्छू आदि का विष मंत्र द्वारा दूर हो जाता है और अग्निदेव सबकी शीत दूर कर देते। इन दोनों को कुछ भी पाप नहीं लगता है। लेकिन कुपात्र को गोदान देने से दाता नरक में ही जाता है। हाँ, इस बात का ध्यान रखें। गौदान करने में इस बात का ध्यान रखें कि गाय का तिरस्कार न हो, सेवा हो जाए। कुपात्र लोभवश यदि गोदान देवे तो उसकी 101 पीढ़ी तक के भी पितर नरक में जाते। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण की इच्छा कर कुपात्र को दान कभी न दे। एक गौ का दान एक ही ब्राह्मण को दे। एक गौ का दान बहुत से ब्राह्मणों को विभक्त कर देने से तथा उसे बेचने से 7 पीढ़ी तक का वह गौ नाश कर देती है। भगवान कहते हे गरुण, तुमसे मैंने पहले वैतरणी नदी का इतिहास कहा, अब उसको पार करने के उपाय रूप गोदान की विधि कहता हूँ। काली या कपिला गाय को अलंकार आभूषण आदि से सुशोभित कर सोने के सींग, चांदी का कुर्त तथा दोहन के लिए कांस्य पात्र देवे। 2 काले वस्त्रों से गो का आच्छादन करके ढक करके गले में घंटा बांधे और कपास के ऊपर वस्त्र सहित एक ताम्र पात्र को रख उसके ऊपर लोह दंड के सहित सुवर्ण के यमराज को स्थापित कर ग्रत से भर एक कांसे का पात्र ताम्र पात्र के ऊपर रखें। उसके ऊपर लोह दंड के सहित सुवर्ण के यमराज को स्थापित कर ग्रत से भर एक कांसे का पात्र ताम्र पात्र के ऊपर रखें। उस जगह एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरे तथा उसको वैतरणी नदी की संज्ञा दे। ईख की नाव बनाकर उसको रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर तैराए। उस नौका के ऊपर सूर्य की देह से उत्पन्न उस गाय को रख उसके ऊपर सविधि गोदान संकल्प करे। सविधि गंधाक्षर पुष्प द्वारा पूजन कर आभूषण वस्त्र गौ की पूजा करे। गौ की पूछ हाथ में लेकर नौका पर पैर रख ब्राह्मण को सामने खड़ा कर मंत्रोच्चारण करे। क्या मंत्रोच्चारण करे कि हे भगवान, आप ही संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए विविध ताप से दुखी प्राणियों की रक्षा करने वाले विष्णु रूप तुझे श्रेष्ठ भूमिदेव, मेरा उद्धार कीजिए। दक्षिणा सहित वैतरणी गौ मैंने आपको दिया, आपको नमस्कार है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में 7 योजन विस्तीर्ण वैतरणी नदी को तैरने के लिए इच्छा कर मैंने यह वैतरणी तरण रूप गोदान आपको दिया, आपको नमस्कार है।
हे धेनु के तुम स्वयं ही यमलोक के विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए वहाँ मेरी प्रतीक्षा करना। तुमको मेरा नमस्कार है। गोएं मेरे सामने, पीछे और हृदय में बसे तथा मैं गौओं के मध्य में रहूं। राजादिकों में जो लक्ष्मी है वैसे इंद्रादिकों में जो लक्ष्मी है वह सब धेनु रूप से तेरे में स्थित है। इसलिए तुम मेरे पापादिकों को दूर करो। हाथ जोड़कर और यमराज की प्रार्थना तथा प्रदक्षिणा देकर सब सामग्री ब्राह्मण को दे। हे गरुड़, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार बैतरणी गौ का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा के मध्य में जाता है। स्थिर मन से बैतरणी व्रत का पालन कर बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा कर धेनु का दान देना चाहिए। हे गरुड़, केवल गोदान मात्र से यमलोक मार्ग में बैतरणी नदी नहीं प्राप्त होती, इसलिए पुण्य काल में गोदान अवश्य करे। गंगा तीर्थ ब्राह्मण के घर पर चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय, संक्रांति के दिन, अमावस्या, अयन, कर्क, मकर संक्रांति, विषुव, जिस दिन रात्रि और दिन एक समान होता है, मेष तुला संक्रांति के दिन, व्यतिपात के दिन, अक्षय तृतीया, युगादि तिथि में, इन दिनों में से और भी कोई पूर्ण दिवस हो उस दिन गोदान करे। जब सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए और श्रद्धा उत्पन्न हो तो वही पुण्य काल है। मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, शरीर नाशवान है, ऐश्वर्य भी सदा स्थिर नहीं रहेगा और मृत्यु अवश्य आने वाली है। धर्म कार्य अवश्य करें, मुहूर्त की चिंता न करें। कथा करवानी है, मुहूर्त एक महीना पहले से चिल्ला रहा है, मुहूर्त देखो पंडित जी, मुहूर्त देखो पंडित जी है। अरे अच्छे काम करने के लिए क्या मुहूर्त देखना? तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीयुगम स्मरामि। सत्कर्म और सद्धर्म के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। ये भी स्कंद पुराण में सत्यनारायण की कथा में भगवान ने नारद जी से कह दिया। शादी का टाइम होता है महाराष्ट्र में, सुबह मंगल सावधान, उसके बाद सुमंगल सावधान बोलते हैं और चावल फेंकते हैं। ये सेम यही श्लोक है। अच्छा, तारावलम चंद्रवलम तदेव। हाँ, तो अच्छे काम करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए क्या मुहूर्त की आवश्यकता है? हाँ? अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने विभागानुसार दान देने से अनंत फल की प्राप्ति होती है और थोड़ा धन होने पर भी श्रद्धा से दान दिया जाए तो वह अक्षय होकर जन्म जन्मांतर में साथ चलता है। दान रूप पाथे से महामार्ग माने यम मार्ग में सुख मिलता है और जिसने नहीं दिया वह बड़े कष्ट से यम मार्ग में जाता है। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया वह यमलोक के रास्ते में आगे मिलता है। महापुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। इसको प्राप्त कर धर्म करने वाला सदगति को प्राप्त होता है। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त कर धर्म नहीं किया वह प्रति जन्म में दुख पाता है। धन पुत्र कलात्रादि तथा शरीर बांधव आदि अनित्य है, इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। जब तक प्राणी में प्राण रहता है तब तक सबका आपस में प्रेम स्थित है, किंतु मरने के बाद किसी का स्नेह नहीं रहता। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, ऐसा बारंबार जानकर अपने जीते हुए ही धर्म संचय करे, क्योंकि मरने के बाद कौन किसको देगा? कोई काहुए न दे रो कि मेरो लल्ला कर देगो उद्धार। कोई लल्ला उद्धार न कर रो, अपनो उद्धार करेगो कि तुम्हारा उद्धार करेगो। तासु अपने जीते जी कर लो जो कुछ भी करना है। गुरु ऐसा जानकर अपने हाथ से ही दान दे, क्योंकि तन अनित्य है, अतः मरने के बाद कोई भी नहीं देगा। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले दुर्योधन, भीष्म पितामह, कंस और तुम्हारा रावण अपना, समझ गए, निरे सूरवीर, कितना भी त्याग से, तपस्या से है, तंत्र मंत्र यंत्र और खा पी करके कितना भी बल इकट्ठा कर लो, लेकिन अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है ना। और वैभवो नैव शाश्वत, कितना वैभव इकट्ठो कर लो गुरु संसार में, पूरी ताकत लगा दो, है ना। बाथरूम और टॉयलेट की टोटियां सोने की लगवा लो, सोने का लगा है, मोड़ बना देते हैं सोने का। दुबई में सीख के यहाँ पे सब चीजें वो संग लेकर के जाएगा, रेती खाए के जाएगा, बता रहा हूँ, समझ गए। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत, हमेशा रहने वाला नहीं है वैभव, समझ गए। जब तक शरीर है तभी तक ये वैभव दिखाई दे रहा है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए
मृत्यु को हमेशा अपने नजदीक महसूस करे, नित्यम सन्निहितो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु मेरी हर क्षण मेरे साथ है, हर श्वास के साथ मृत्यु, हर श्वास के साथ में जीवन और हर श्वास के साथ में मृत्यु सुनिश्चित है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। समझ गए? इसलिए जो कुछ करना है तो कर लो। ये अच्छा, अब आदमी कलयुग का कहता है जो कुछ करना हो तो कर लो, माने बुरो से बुरो कर लो, अच्छे की कभी नहीं कहता है कि अच्छे से अच्छा कर लो, ऐसा कुछ नहीं सोचता आदमी। अरे कर लो, खाए पी कर, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। यावत जीवेत शतम जीवेत, यावत जीवेत शतम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चाहे कर्जा लेनो पड़े, भूखो मत मरो, एकदम घी पी के मरो। साला मर रहा हो तो 1 किलो घी उधार ले आवे और पी ले और तब मरे। ले अब चल यमराज, इतनी तो गुडविल है, 1 किलो घी मिल जाए वो उधार, पी के तब मरे। आदमी आराम से चैन से भूखो क्यों मरे? क्यों साहब? ये व्यंग है गुरुकुल में ब्राह्मण लोगों का, ये व्यंग है। गुरुजी कहते हैं बच्चों से, बेटे खाओ पियो मौज करो, यावत जीवेत शतम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये मजाक करते हैं संस्कृत के मतलब। ये मृतक शरीर को सब बंधु एकत्र हो मिट्टी के ढेरे की तरह या काष्ठ की तरह भूमि पर रख तथा काष्ठ से भस्म कर सब वापिस आ जाते हैं। केवल धर्म ही साथ चलता है। मरने के बाद धनादि घर सब साथ नहीं जाते और शमशान भूमि से ही भाई बांधव छूट जाते। केवल मृतक के साथ उसके शुभाशुभ कर्म साथ चलते हैं। यह शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, परंतु इस शरीर से किए हुए कर्म प्राणियों के साथ चलते हैं। संसार दुख रूपी समुद्र है, यहाँ कोई किसी का बंधु नहीं। केवल कर्म संबंध से जीव आता है और कर्म क्षय से चला जाता है। जैसे पौसरे पर अनेक मनुष्य जल पीने के लिए एकत्र हो जाते हैं और जल पीकर चले जाते हैं, वैसे ही माता पिता भ्राता पुत्र बंधु स्त्री आदि सबका यहाँ मिलाप होता है और पुनः चले जाना होता है। जैसे नदी में काष्ठ समूह आते जाते हैं, वैसे ही संसार में जीवों का संबंध और वियोग होता है। संसार में पुत्र पौत्र स्त्री धन आदि कोई किसी का नहीं है, इसलिए स्वयं ही अपने हाथ से दान करे। अपने अधीन जब तक धन है तब तक ब्राह्मण को दान देवे। यदि पराधीन धन हो जाए तो कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रहती है। पूर्व जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलता है, ऐसा जानकर धन का दान करे। धर्म करने से धन की प्राप्ति होती है और धर्म से कामनाओं की सिद्धि तथा धर्म से मोक्ष मिलता है, इसलिए धर्म का आचरण करे। श्रद्धा से धर्म होता है पर धन समूह से धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निष्किंचन मुनिजन केवल श्रद्धा से सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो कोई मुझको पत्र पुष्प फल तथा अथवा जल भक्ति से देते हैं तो मैं उस भक्त से प्राप्त हुए पत्र पुष्प आदि को अंगीकार करता हूँ। इसलिए विधिपूर्वक कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। इसमें कम अधिक की गणना नहीं करनी चाहिए। कोई पुत्र पिता के अंत समय में दान करता है, उसको धर्मात्मा समझना चाहिए और उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए सुपात्र को दान किया, उसने पुत्र पौत्र सहित आत्मा को पवित्र किया। पिता के निमित्त देने से 100 गुना, माता के निमित्त देने से 1000 गुना 1000 गुना और पत्नी के निमित्त देने से 10,000 गुना दान का फल प्राप्त होता है। अपने भाई के लिए देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। समझिए, अनेक प्रकार के लौकिक उपद्रव अर्थात कष्ट दान देने वाले को नहीं होते और नरक में दुख भी नहीं होता तथा अंत समय में उसे यमदूतों का भय भी नहीं होता। जो अंत समय में लोभवश दान नहीं देते वे कंजूस पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुखी होते हैं। अंत समय में पुत्र पौत्र भाई सगोत्र तथा मित्र यदि आतुर के पास आकर दान न दें तब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि करुण पुराणे सारोद्धारे आतुर दान निरूपणो नामाष्टमोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। गुरु गरुड़ गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गरुड़ गोविंद भगवान की जय। अथ नवमो अध्याय गरुणोवाच। अब गरुड़ जी ने प्रश्न किया, कथितं भवता सम्यक् दानमातुरकालिकं म्रियमाणस्य यत् कृत्यं तदिदानीं वद प्रभो। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपने अंत समय का दान अच्छी प्रकार से कहा वह मैंने सुना। अब मरणासन्न प्राणी के निमित्त करने योग्य कृत्य मुझसे कहिए।